तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी से। कल्पना कीजिए कि आप अपने शहर के सबसे बड़े मॉल में जाते हैं। आप अपनी कार पार्किंग में पार्क करते हैं और मॉल की तरफ बढ़ते हैं। तभी आपकी नजर सामने से आ रही दो शानदार और महंगी कारों पर पड़ती है। पहली कार एक लग्जरी रोल्स रॉयस है जिसकी कीमत करोड़ों में है। कार देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कार के पास पहुंचकर आप देखते हैं कि ड्राइवर दरवाजा खोलता है और उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकलता है। वह व्यक्ति उम्रदराज और कमजोर है और लाठी के सहारे चल रहा है। उसे देखकर आपको लगता है कि भले ही उसके पास दौलत हो, पर वह अपनी जिंदगी पूरी तरह से जी नहीं पा रहा है। अब आपकी नजर दूसरी कार पर जाती है। वह एक चमचमाती लाल लैम्बोर्गिनी है। आप सोचते हैं कि इसमें भी कोई बुजुर्ग व्यक्ति ही होगा, लेकिन जैसे ही कार रुकती है, उसमें से एक नौजवान, तंदुरुस्त और उत्साही युवक निकलता है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है और अपनी ऊर्जा से भरा हुआ है। अब आप सोच में पड़ जाते हैं, अगर आपको इन दोनों में से एक बनने का मौका मिले तो आप कौन बनना चाहेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो दौलतमंद तो है पर जीवन का आनंद नहीं ले सकता, या वह युवा जो न केवल अमीर है बल्कि जिंदगी भी पूरी तरह से जी रहा है? जाहिर सी बात है, आप दूसरी पसंद चुनेंगे। लेकिन दोस्तों, यह भी हमें बताया जाता है कि अमीर बनने के लिए हमें अपने पैसे बचाने चाहिए और उन्हें लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए ताकि बुढ़ापे में हम आराम से जी सकें। पर क्या यह सच में सही तरीका है? क्या हमें बुजुर्ग होने तक आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने का इंतजार करना चाहिए? चलिए अब एक और कहानी सुनते हैं। इस बार हमारे 3 मुख्य किरदार हैं, राघव, ईशान और करण। ये तीनों दोस्त एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन इनके जीवन के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। राघव कॉलेज से निकलते ही एक प्राइवेट कंपनी में जूनियर इंजीनियर की नौकरी पा जाता है। उसकी सैलरी ठीक ठाक है और वह अपनी हर सैलरी को महंगे गैजेट्स, कारों और पार्टियों पर खर्च कर देता है। राघव का मानना है कि जीवन को पूरी तरह से जीने के लिए कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। पर जब अचानक उसके जीवन में आर्थिक संकट आता है तो उसके पास सेविंग्स नहीं होती, तो उसे एहसास होता है कि उसका यह तरीका उसे कहीं नहीं ले गया। अब आते हैं ईशान पर। ईशान ने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की और उसे एक सुरक्षित नौकरी भी मिल गई। वह अपनी सैलरी का अधिकांश हिस्सा बचत और सुरक्षित निवेशों में लगाता है। उसकी सोच है कि पैसे को फिक्स्ड डिपॉजिट और गोल्ड में इन्वेस्ट किया जाए। उसकी योजना है कि वह 60 साल की उम्र में आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाए। ईशान का रास्ता राघव से बेहतर तो है, पर क्या वह वास्तव में सबसे अच्छा है? आखिरकार उस उम्र में पैसा कमाने का क्या फायदा जब आपके पास उसे खर्च करने की ऊर्जा ही ना हो? अब बात करते हैं करण की। करण की कहानी सबसे अलग और रोचक है। करण ने अपने करियर की शुरुआत एक छोटी कंपनी में मामूली वेतन पर की थी, लेकिन उसके पास एक बड़ा सपना था, जल्दी से आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना। उसने अपनी नौकरी के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू किया। यह बिजनेस कुछ खास नहीं था, लेकिन करण ने इसमें दिलचस्पी दिखाई। वह हर हफ्ते नई चीजें सीखता और उसे अपने बिजनेस में लागू करता। एक दिन करण को एक बड़ा मौका मिला। उसे एक इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करने का अवसर मिला। उसने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया और अपने बिजनेस को एक नए स्तर पर ले गया। कुछ ही महीनों में उसका बिजनेस तेजी से बढ़ने लगा और उसकी इनकम उसकी नौकरी से कई गुना ज्यादा हो गई। अब करण अपने बिजनेस के जरिए हर महीने लाखों कमाता है, और वह भी बिना किसी बड़ी जिम्मेदारी के। करण का तरीका मुश्किल तो जरूर था, लेकिन उसने उसे न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया, बल्कि उसे अपनी युवावस्था में ही वह आज़ादी और आनंद भी दिया जो ज़्यादातर लोग बुढ़ापे में ही पाते हैं। करण की यह कहानी बताती है, आप जल्दी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, बशर्ते आप रिस्क लेने के लिए तैयार हों और मौके को पहचान सकें। तो दोस्तों, यह आपकी जिंदगी है। आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगे? वह जो आपको उम्र के ढलान पर आर्थिक सुरक्षा देगा, या वह जो आपको अभी, आज, इस वक्त पूरी तरह से जीने का मौका देगा? याद रखें,
जल्दी से आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना कोई सपना नहीं है, बस आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियां और उपयोगी जानकारियां देते रहेंगे। धन्यवाद।